बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड है, केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज में हम देखेंगे केमिकल स्पीशीज क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं, ये केमिकल स्पीशीज बनती कैसे हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। और ये देखेंगे केमिकल स्पीशीज में कैटाइन आता है, एनाइन आता है, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल। कैटाइन कौन से एलिमेंट बनाते हैं, इस चीज को डिस्कस करेंगे, और क्यों बनाते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। एनाइन कौन से एलिमेंट बनाते हैं और क्यों बनाते हैं ये चीज भी डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं, उसके लिए जो मटेरियल है जिसका हम मॉलिक्यूलर आयन बना रहे हैं उसको किस हालत में मौजूद होना चाहिए ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज में आती हैं कैटाइन, एनाइन, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल। पहला है कैटाइन। कैटाइन्स क्या है? कैटाइन है ऐसी केमिकल स्पीशीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको कहेंगे कैटाइन। ऐसी केमिकल स्पीशीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको क्या कहेंगे? कैटाइन कहेंगे। इसके साथ हम सिंबल लगा रहे हैं। कैटाइन क्या होता है? जिस पर पॉजिटिव चार्ज। अब हमने देखना यह है कि ये पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पर कब आता है या कैटाइन बनाते कौन है। हमारे पास एक एटम है लिथियम या सोडियम को कर, मोस्टली जो एलिमेंट डिस्कस हुए हैं या कंपाउंड डिस्कस हुए हैं वो 9th केमिस्ट्री में सोडियम से ही रिलेटेड है मोस्टली। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब सोडियम यहां पर किस हालत में है? यह है न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम क्या होता है? न्यूट्रल एटम वो होता है जिसमें प्रोटॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो, ऐसे एटम को कहते हैं न्यूट्रल एटम। अब जो सोडियम है, मैंने कहा इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी एटॉमिक नंबर होती है। किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को भी एटॉमिक नंबर कहते हैं। हमने कहा जो न्यूट्रल एटम है इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी? बराबर होगी। एटॉमिक नंबर है 11। इसका मतलब क्या हुआ? 11 प्रोटॉन है सोडियम में और 11 इलेक्ट्रॉन है। आइए इसमें अब हमने क्या बनाना है? इस न्यूट्रल एटम को कैटाइन बनाना है। हमने इस पर जमा का चार्ज लेकर आना है। याद रखना जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। अब हमने देखना ये है ये जो सोडियम है ये कैटाइन कैसे बनता है। हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखते हैं। 1s2। पहले शेल में क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये जो प्रोमिनेंट जगह है इसको इलेक्ट्रॉन समझे। 2p। 2p में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए टोटल? 2, 2 4 और 6 10। अभी एक इलेक्ट्रॉन रहता है जो जाएगा 3s ऑर्बिटल में। 3s सब शेल में जाएगा। यह है इलेक्ट्रॉन। अच्छा,
सोडियम कैटायन कैसे बनेगा? सोडियम कैटायन पॉजिटिव आयन कब बनेगा? यहां पर देखें, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल एटम तब गेन करेगा जब उसके जो नेगेटिव चार्ज है वो एक कम हो जाए। कम होने का मतलब क्या है? यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तब कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। प्रोटॉन तो वैसे के वैसे 11 हैं। अब प्रोटॉन की तादाद में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की निस्बत एक प्रोटॉन ज्यादा है। जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम सोडियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो 9 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 11 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन ज्यादा हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे है? इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इसके साथ कोई हाई एनर्जी, ज्यादा ताकतवर कोई रेज, वो इलेक्ट्रॉन की सूरत में भी होती है, आकर टकराएगी। फॉर एग्जांपल, ये एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उस इलेक्ट्रॉन ने आकर जो बैरूनी शेल, वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसको निकालेगा। वैलेंस शेल में, बैरूनी शेल यही है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, अपने साथ ले गया। एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से सब शेल में से निकला। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक तो ऊपर से आ रहा था ना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, एक वो और एक ये। लेकिन इस एटम में से कितने इलेक्ट्रॉन निकले? इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है। ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो यहाँ पर जो न्यूट्रल एटम था, 11 प्रोटॉन थे, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन तो वो अपना छोड़ चुका है, 10 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। अगर आप ऐसे करें कि 10 इलेक्ट्रॉन जिन पर नेगेटिव चार्ज है वो कैंसिल करें 10 प्रोटॉन के इफेक्ट को, बाकी एक प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जिसकी वजह से इस सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। और साथ में हम ज़ाहिर करेंगे इलेक्ट्रॉन को कि ये इलेक्ट्रॉन इस सोडियम में से निकला है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आया, 2 निकलते तो 2 पॉजिटिव चार्ज आता। जितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम को छोड़ेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। यह है कैटायन। अब दूसरी स्पीशी कौन सी है? दूसरी स्पीशी है एनाइन। अच्छा, कैटायन कौन बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं मेटल्स। कौन सी कैटायन बनाते हैं? जो मेटल्स हैं वो क्या करती हैं? कैटायन बनाती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम EN से लिख रहे हैं, और आयनाइजेशन एनर्जी IE से लिख रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? मेटल्स की कम होती है, जिसकी वजह से ये मेटल्स अपने छोड़ देते हैं। कैटायन कौन सी एलिमेंट बनाते हैं? मेटल्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है।
यही वजह है कि वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं। अब एनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनाइजेशन एनर्जी ये है कि हम किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना ज्यादा या जितना कम एनर्जी लगेगी वो क्या कहलाएगी? एनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। किसी भी गैसियस एटम से हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसको निकालने के लिए जितना एनर्जी लगेगी उसको एनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। एनाइजेशन एनर्जी जिस एलिमेंट की जितना कम होगी वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत भी कम होगी, इस वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन भी क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। अब और स्पीशी है एनाइन। एनाइन में हम देखेंगे एनाइन कैसे बनते हैं, उसके बाद कौन से एलिमेंट्स हैं जो एनाइन बनाते हैं और इसकी रीजन क्या है, एनाइन क्यों बनाते हैं। एनाइन जैसे हमने कहा कैटायन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन पर नेगेटिव चार्ज है, याद रखना। न्यूट्रल एटम क्या था? प्रोटॉन बराबर है इलेक्ट्रॉन के। एनाइन में भी हमारे पास क्या होता है? कोई न्यूट्रल एटम है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है। इसमें 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जमा के भी 8 हैं, मनफी के भी 8 हैं। जमा भी 8 हैं, मनफी भी 8 हैं। प्रोटॉन पर जमा का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर मनफी का चार्ज है। एनाइन तब बनता है जब कोई एलिमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, या कोई इलेक्ट्रॉन हम किसी एलिमेंट में दाखिल करते हैं तब क्या बनता है? एनाइन बनता है। अब देखें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी? वन एस टू 2s 2p। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4। बाकी कितने रहते हैं? बाकी 4 रहते हैं। 2 होंगे पेयर्ड फॉर्म में और 2 होंगे अनपेयर्ड। अनपेयर्ड कौन से होते हैं? जो अकेले अकेले ठहरे हों। अब याद रखना, जो एस सब शेल है, क्या एस सब शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ऑक्सीजन में देखें, पहले एस सब शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरे हो गए। दूसरा एस सब शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरे हो गए। तीसरा कौन सा सब शेल है? ये वाला है पी सब शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 3 4। अभी मजीद 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से हासिल करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, तादाद क्या थी प्रोटॉन की? 8 थी। किसमें इजाफा हुआ है? इलेक्ट्रॉन की तादाद में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मनफी का चार्ज कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर -2 आएगा। इस -2 का मतलब क्या है?
इस ऑक्सीजन ने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं, इस तरह जाकर ये क्या बन गया, एनाइन बन गया। ऐसे ही हैलोजेंस हैं, क्लोरीन है, क्लोरीन का जो बैरूनी शेल होता है उसमें क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन ने भी ऑक्टेट रूल को मुकम्मल किया है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। ऑक्टेट को फॉलो करने के लिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए किसी भी एलिमेंट को क्या करना पड़ता है, अपने बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने पड़ते हैं। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 हैं, 2 2 4 2 6 और 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से हासिल करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन का इजाफा हुआ है, इसने कहीं से हासिल किया है, जिसकी वजह से इस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, Cl पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ये है एनाइन। एनाइन कौन से एलिमेंट बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कैटायन कौन बनाते हैं, मेटल्स बनाते हैं। मेटल्स की क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की भी वैल्यू कम है, जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। वो छोड़ रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, एनाइन वो बनाएंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि एनाइन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन हासिल किए जाएं। एनाइन कौन बनाते हैं, एनाइन बनाते हैं पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तब क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है। जब ये दोनों वैल्यूज बढ़ेंगी तब कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तब उस पर क्या चार्ज आएगा, मनफी का चार्ज आएगा, इस तरह एनाइन बन जाएगा। बाकी 2 स्पीशीज जो हैं, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको 3-3 4-4 टॉपिक एक साथ जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे ही आपको दे दें, ऐसे हम नहीं करेंगे। हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको डीपली डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में आप रट्टा लगाकर जान नहीं छुड़ा सकते। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।